प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में निर्धारित तद्धित प्रकरण के अंतर्गत अपत्याधिकार प्रत्ययों का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगले सूत्र ऋष्यन्दक वृषणी कुरुभ्यश्च से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, ऋष्यन्दक वृषणी कुरुभ्यश्च तोड़िए। ऋषि अंधक वृषणी कुरुभ्यः च। ऋषिवाचक तथा अंधक वृषणी और कुरुकुल बोधक प्रातिपदिक के षष्ठ्यंत समर्थ से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। ऋषिवाचक शब्द हो या फिर अंधक कुल बोधक हो या वृषणी मतलब यदुवंशी वृषणी कुल बोधक हो या फिर कुरुकुल बोधक प्रातिपदिक हो तो उससे परे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। उदाहरण देखते जाइए इसके आप एक एक। पहला उदाहरण है वासिष्ठः, वशिष्ठ की संतान, वशिष्ठ ऋषि की संतान। तो वशिष्ठ कैसा है आपका, ये ऋषिवाचक प्रातिपदिक है। वशिष्ठस्य दिख रहा है आपको तो षष्ठ्यंत भी है ये, तो उससे परे अपत्य अर्थ में हम क्या लाएंगे, अण प्रत्यय इस सूत्र से लाएंगे। देखिए, वशिष्ठस्य अपत्यम लौकिक विग्रह हो गया ये आपको अर्थ बताने के लिए। अब नीचे आइए, वशिष्ठस्य षष्ठी का एक वचन है तो वशिष्ठ मूल शब्द हो गया, षष्ठी एक वचन में णस प्रत्यय आ गया आपका क्रमानुसार और अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय आ गया। इसके सामने आप लिखेंगे, पूरा लिखेगा अर्थ जो ऊपर सूत्र में लिखा हुआ है, मैंने केवल संकेतात्मक लिखा है आपको। ये ऋष्यन्दक वृषणी कुरुभ्यश्च सूत्र से ऋषिवाचक वशिष्ठ प्रातिपदिक से षष्ठ्यंत समर्थ पद से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय प्राप्त हुआ। अण में से अगली पंक्ति में अशेष रहा, ण का लोप किया आपने, तो वशिष्ठ णस प्लस अ किससे लोप किया आपने, या तो अनुबंध लोप लिख देंगे या फिर आप सूत्र लिखना चाहें तो हलन्त्यम सूत्र से अंतिम णकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। तो अ बच गया आपका। अगली पंक्ति में षष्ठी एक वचन प्रत्यय णस का भी लोप कर दीजिए, तो वशिष्ठ प्लस अ बचा आपका। किससे लोप किया आपने, कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से वशिष्ठ णस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। क्लियर है। अब अगली पंक्ति में आदि स्वर अ के स्थान पर वृद्धि कीजिए आ, तो वासिष्ठ प्लस अ बना आपका। सामने सूत्र लिख लीजिए, तद्धितेश्व चामादेह सूत्र से णित तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण आदि स्वर अकार के स्थान पर वृद्धि आ आदेश होगा। अब अगली पंक्ति में वासिष्ठ में जो अ है, ठ में विद्यमान अ है, इसका लोप करिए आप, तो वासिष्ठ हलंत रह गया आपका, प्लस प्रत्यय का अ है ही आपके पास, इसको तो हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो आपने किससे लोप किया अंतिम अ का, यचि भम सूत्र से अजादि तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय वासिष्ठ की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक वासिष्ठ के अंत्य या अंतिम अकार का लोप हो जाएगा। वासिष्ठ हलंत रह गया अब आपका। अगली पंक्ति में वासिष्ठ हलंत जो है इसमें प्रत्यय का अ मिला दीजिए, तो वासिष्ठ पूरा हो गया और उसके सामने आप लिख दीजिए, मतलब इसके सामने आपको कोई प्रत्यय लिखना नहीं है क्योंकि आपने केवल मिलाया है और कुछ काम नहीं किया। अगली पंक्ति में वासिष्ठ कर दीजिए और उसके आगे लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। क्लियर है। अब अगला उदाहरण बनाइए आप ऋषिवाचक का ही, विश्वामित्रस्य अपत्यम, वैश्वामित्रः है ना, तो वैश्वामित्रः उदाहरण बनाया आपने। वैश्वामित्र का अर्थ क्या हो गया, विश्वामित्र ऋषि की संतान, विश्वामित्रस्य अपत्यम। विश्वामित्रस्य षष्ठी है आपका एक वचन, तो विश्वामित्र मूल शब्द लिखा आपने, षष्ठी एक वचन में णस प्रत्यय आ गया
प्लस अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय आ गया। सामने आपने लिखा सूत्र, ऋषियंधक वृषणी कुरुभ्यश्च सूत्र से ऋषिवाचक षष्ठ्यंत समर्थ पद विश्वामित्र से परे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय प्राप्त हुआ। अण में से अंतिम ण का लोप कर दीजिए तो विश्वामित्र णस प्लस अ बचा आपका। सामने सूत्र लिखा आपने, हलंत्यम सूत्र से अंतिम णकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाएगा, या फिर आप लिखेंगे अनुबंध लोप। अगली पंक्ति में णस का भी लोप कर दीजिए तो क्या बचा आपका, विश्वामित्र प्लस अ। सामने लिखिए, कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से विश्वामित्र णस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो बचा आपका विश्वामित्र प्लस अ। अब विश्वामित्र में आदि स्वर है ई, तो उसको वृद्धि कर दीजिए आप आई, तो वैश्वामित्र प्लस अ। सामने सूत्र लिखिए, पूरा अर्थ लिखना है इन सबका आपको। तद्धितेश्व चामादेह सूत्र से णित तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण आदि स्वर इकार के स्थान पर वृद्धि ऐ आदेश होगा। तो बना आपका वैश्वामित्र प्लस अ। अब वैश्वामित्र में त्र में जो अ है इसका लोप कर दीजिए अगली पंक्ति में, तो वैश्वामित्र हलंत रह गया आपका, प्लस प्रत्यय का अ है ही। किससे किया आपने लोप इसका, हम लंबे समय से करते आ रहे हैं। ये सारे सूत्र आपके कंटिन्यूएशन में समान आ रहे हैं, केवल पहला प्रत्यय विधायक सूत्र आपका सूत्रानुसार बदलता है, बाकी लगभग सारी प्रक्रिया सेम चल रही है आपकी। तो किससे आदि वृद्धि की आप किससे अंतिम अ का लोप किया आपने, यचि भम सूत्र से अजादि तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय वैश्वामित्र की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक वैश्वामित्र के अंतिम अकार का लोप हो जाएगा। तो वैश्वामित्र हलंत रह गया आपका। अगली पंक्ति में वैश्वामित्र जो हलंत है उसमें प्रत्यय का अ मिला दीजिए, तो वैश्वामित्र पूरा हो गया। इसके सामने कोई भी सूत्र नहीं लिखना आपने, कोई भी नया काम नहीं किया है। अगली पंक्ति में विसर्ग और लगा दीजिए वैश्वामित्र और उसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। अगला उदाहरण बनाइए आप, श्वाफल्कः। यह आपका अंधक कुलबोधक हो गया। श्वफल्कस्य अपत्यम, श्वफल्क की संतान, श्वफल्क अंधक कुल के थे। तो श्वफल्क षष्ठी एक वचन में णस प्रत्यय प्लस अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय आ गया। सामने दिया आपने, ऋषि अंधक वृषणी कुरुभ्यश्च सूत्र से अंधक कुलबोधक षष्ठ्यंत समर्थ पद श्वफल्क से परे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय प्राप्त होगा। अण में से अ बजाइए, सामने अनुबंध लोप। अगली पंक्ति में णस का भी लोप कर दीजिए, तो श्वफल्क प्लस अ रह गया आपका। सामने दोनों सूत्र दिए आपने। कृत अद्य समासाश्च सूत्र से श्वफल्क णस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। अब श्वफल्क के आदि स्वर है आपका अ, तो इसके स्थान पर वृद्धि आ कर दीजिए, तो श्वाफल्क प्लस अ। तद्धितेश्व चामादे सूत्र से णित तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण आदि स्वर अकार के स्थान पर वृद्धि आ आदेश होगा। क्लियर है। अब श्वाफल्क के अंत में जो अ है इसका लोप करिए, तो श्वाफल्क हलंत हो गया आपका, प्लस अ प्रत्यय का है ही आपके पास। दोनों सूत्र दिए आपने। यचि भम सूत्र से आजादी तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय श्वाफल्क की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक श्वफल्क की अंतिम अकार का लोप हो जाएगा। अब अगली पंक्ति में श्वाफल्क जो हलंत था उसमें प्रत्यय का अ मिला दीजिए, तो श्वाफल्क पूरा हो गया आपका। इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में विसर्ग और लगा दीजिए श्वाफल्कः और उसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। क्लियर है। अगला उदाहरण है आपका वासुदेवः। ये वृषणी कुल का है आपका। तो देखिए वासुदेव का अर्थ क्या है। वासुदेवः किसको बोलते हैं हम, कृष्ण को बोलते हैं, क्योंकि वसुदेव की संतान थे। तो वसुदेवस्य अपत्यम, लौकिक विग्रह हो गया अर्थ बताने के लिए आपका। वसुदेवस्य षष्ठी एक वचन है, तो वसुदेव षष्ठी एक वचन में णस प्रत्यय ले आया आप, प्लस अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय लाए। सामने दीजिए आप वापस वही सूत्र।
ऋष्यंधक वृषणी कुरुभ्यश्च सूत्र से वृषणी कुलबोधक षष्ट्यंत समर्थ वसुदेव से परे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय प्राप्त हुआ। अगली पंक्ति में अण में से अ बचा ण का लोप किया आपने, सामने अनुबंध लोप लिख दीजिए या फिर हलंत्यम और तस्य लोपः सूत्र लगाएंगे। अगली पंक्ति में णस प्रत्यय का लोप करिए तो वसुदेव प्लस अ रह गया, दोनों सूत्र वही देंगे। कृतद्धित समासाश्च से वसुदेव णस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अव्यय णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। अब अगली पंक्ति में वसुदेव में जो आदि स्वर है अ, उसके स्थान पर वृद्धि कर दीजिए तो वासुदेव प्लस अ, सामने सूत्र दे दीजिए। तद्धितेषु चामादेह सूत्र से णित तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण आदि स्वर अकार के स्थान पर वृद्धि आ आदेश होगा। अगली पंक्ति में वासुदेव के अंत में जो अ है इसका लोप कर दीजिए तो वासुदेव हलंत हो गया आपका, प्लस प्रत्यय का अ है ही आपके पास, सामने वही दोनों सूत्र दिए। यचि भम सूत्र से अजादि तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय वासुदेव की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक वासुदेव के अंत्य अकार का लोप हो जाएगा। अब अगली पंक्ति में वासुदेव हलंत जो है उसमें अ मिला दीजिए प्रत्यय का तो वासुदेव पूरा हो गया आपका, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में विसर्ग और लगा दीजिए वासुदेवः और उसके आगे लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। अब कुरुकुल बोधक देखते हैं आप, दोनों उदाहरण वही हैं आपके। कुरुकुल बोधक है आपका नाकुलः, नकुल की संतान, और दूसरा उदाहरण है सहदेवः, सहदेव की संतान। ठीक है, अब बनाइए आप। नाकुला यानी नकुलस्य अपत्यम, यह अर्थ हो गया आपका। नकुलस्य में षष्ठी एकवचन है तो नकुल णस षष्ठी एकवचन में प्लस अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय ले आया आप, सामने आपने सूत्र दे दिया। ऋष्यंधक वृषणी कुरुभ्यश्च सूत्र से कुरुकुल बोधक षष्ट्यंत समर्थ नकुल पद से परे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय प्राप्त हुआ। अगली पंक्ति में अण में से अ बचा ण का लोप किया, सामने आपने अनुबंध लोप लिख दिया या फिर हलंत्यम सूत्र से णकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। अगली पंक्ति में णस का भी लोप कर दीजिए तो नकुल प्लस अ बचा आपका। कृत तद्धि समासाश्च सूत्र से नकुल णस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अव्यय णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। अगली पंक्ति में नकुल में जो आदि स्वर है अ, इसके स्थान पर वृद्धि कर दीजिए आ, तो नाकुल प्लस अ, सामने सूत्र लिखेंगे। तद्धितेषु चामादे सूत्र से णित तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण आदि स्वर अकार के स्थान पर वृद्धि आ आदेश होगा। अगली पंक्ति में नाकुल में जो अंतिम ल में विद्यमान अ है इसका लोप कर दीजिए अंतिमा का, तो नाकुल हलंत रह गया आपका, प्लस अ, प्रत्यय को हम टच नहीं कर रहे, उसको हम बिल्कुल छू ही नहीं रहे, वो वैसा का वैसा चल रहा है आपका। किससे किया आपने अंतिमा का लोप? यचि भम सूत्र से अजादि तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय नाकुल की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक नाकुल के अंत्य आकार का लोप हो जाएगा। अगली पंक्ति में नाकुल हलंत में अ प्रत्यय वाला मिला दीजिए तो नाकुल पूरा हो गया, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में विसर्ग को लगा दीजिए नाकुलः और उसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह पद सिद्ध होता है। कुरुकुल का ही अगला उदाहरण है सहदेवः, तो सहदेवस्य अपत्यम, सहदेव की संतान। सहदेव षष्ठी एकवचन में णस प्रत्यय प्लस अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय, सामने दे दिया आपने। ऋष्यंध्यक वृषणी कुरुभ्यश्च सूत्र से कुरुकुल बोधक षष्ट्यंत समर्थ सहदेव से परे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय प्राप्त हुआ। अण में से अशेष बचा आपका अणा का लोप कर दीजिए, हलंत्यम सूत्र से णकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। अगली पंक्ति में णस का भी लोप कर दीजिए तो सहदेव प्लस अ बचा आपका, सामने सूत्र दीजिए आप। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से सहदेव णस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अव्यय णस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। अगली पंक्ति में सहदेव में जो आदि स्वर है स में विद्यमान अ, इसको वृद्धि कर दीजिए आ, तो सहदेव प्लस अ, सामने दे दिया आपने सूत्र। तद्धितेष्व चामादे सूत्र से
णित तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण आदि स्वर अकार के स्थान पर वृद्धि आ आदेश होगा। अगली पंक्ति में सहादेव के अंत में जो अ है वह में विद्यमान उसका लोप कर दीजिए, तो सहादेव हलंत रह गया प्लस प्रत्यय का अ है ही आपका। तो किससे किया आपने अ का लोप? यचि भम सूत्र से अजादि तद्धित प्रत्यय अण परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय सहादेव की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक सहादेव के अंत्य आकार का लोप हो जाएगा। तो सहादेव हलंत हो गया आपका। अगली पंक्ति में सहादेव हलंत में प्रत्यय का अ मिला दीजिए तो पूरा हो गया। सहादेव, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में विसर्ग और लगा दीजिए सहादेवः और उसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। आज के लिए इतना ही। अब कल इसी प्रकरण को हम आगे बढ़ाएंगे, अगले सूत्र से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इसको आप आज कंठस्थ करिएगा और कोई समस्या हो, कोई दिक्कत आए पढ़ने में तो आप मुझसे संपर्क कीजिएगा।